दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि पूरे देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का बड़ा ही क्रेज है। तो ऐसी ही एक सरकारी नौकरी से संबंधित समाचार को लेकर आप सबके सामने आया हूँ। दोस्तों, ये जॉब है लेखपाल की और काफ़ी दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है या यूँ कहें न्यूज़ वायरल हो रही है, जो कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में निकली थी लेखपाल की भर्ती को लेकर। वो इस प्रकार है। राजस्व परिषद में लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर संशय की स्थिति खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग को भर्तियों की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व परिषद ने आयोग को इस संबंध में भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि ये भर्ती पिछले 1 साल से लटकी हुई है और राजस्व परिषद में लेखपाल के कुल 30,837 पद हैं। इनमें से 24,000 पद भर चुके हैं, लेकिन शेष पद खाली हैं। लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती को लेकर उहापोह की स्थिति थी और उसकी वजह यह थी कि राजस्व परिषद में राजस्व परिषद ही करता रहा है लेखपालों की भर्ती। राज्य सरकार ने समूह ग तक के सभी पदों पर भर्ती का अधिकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया है। कुछ अधिकारी चाहते थे कि भर्ती राजस्व परिषद ही करे। शासन स्तर पर हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही भर्ती कराने पर सहमति बन गई। अब जो कि भर्ती 1 साल से लटकी हुई थी, अब उसकी भर्ती प्रक्रिया की बाधाएं दूर हो गई हैं और अब ये आशा है कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद विज्ञापन निकलेगा। और न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ निकली हुई है कि आयोग के मुताबिक उसे भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिल गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन लेकर भर्ती परीक्षा पूरी की जाएगी। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया तय समय में पूरी करने पर विचार विमर्श होगा, जिससे राजस्व परिषद को जल्द लेखपाल मिल सकें। अब दोस्तों, अगला प्रश्न ये आता है कि इस भर्ती की योग्यता क्या है और उसकी आयु सीमा क्या है। तो जो इससे पहले जो विज्ञापन निकला था लेखपाल का, तो उसमें इसकी योग्यता 10+2 थी, यानी अगर आप 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आयु आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप आयु के लिए उसके पात्र हैं। जहाँ तक बात CCC की है, तो CCC पहले नहीं मांगा गया था, लेकिन अब ये चर्चा चल रही है कि अब जो विज्ञापन आएगा उसमें CCC भी अनिवार्य होगा लेखपाल बनने के लिए। तो खैर, जब विज्ञापन आएगा तब ये पता चलेगा। लेकिन अगर आपने CCC नहीं किया है, जिनके पास CCC है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अगर CCC नहीं किया है तो उसका बहुत ही एक सरल सा प्रोसीजर है। आप ऑनलाइन इसका फॉर्म भर दीजिए और आप अपने कमरे पर तैयारी इसकी करिए और उसकी जो परीक्षा सेंटर बनाए जाते हैं और वहाँ परीक्षा सेंटर पर उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आप वहाँ एग्ज़ाम दे दीजिए और आप आसानी से CCC पास हो जाएंगे। दोस्तों, जहाँ तक इसके सिलेबस की बात है, तो उसका सिलेबस 4 भागों में बटा हुआ है। अब ये परीक्षा 100 नंबर की होगी, जिसमें 25 नंबर की हिंदी आएगी और 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 की गणित। दोस्तों, जीके में ग्राम विकास वाला पोर्शन भी लेखपाल में जोड़ा हुआ है। वैसे तो जो अधीनस्थ सेवा परीक्षा कराता है, इसमें ग्राम विकास का पोर्शन नहीं जुड़ा होता है, लेकिन इसमें ख़ास तौर से चूंकि यह लेखपाल की परीक्षा है और लेखपाल का सरोकार गांव में किसानों से होता है, तो गांव के बारे में एक लेखपाल को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ग्राम विकास का पार्ट भी इसमें जोड़ा हुआ है। तो आपको ग्राम विकास का पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा।
और जहाँ तक रही तैयारी की बात, तो आपकी तैयारी को मैं अपने चैनल पर क्रमबद्ध तरीके से कराऊंगा, जिसमें सिलेबस के सभी पार्ट, चाहे वो हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो या फिर जीके हो, सारे पार्ट्स की आपको विधिवत तैयारी कराई जाएगी। और पहले हिंदी वाला पोर्शन लिया जाएगा, उसके बाद जीके तैयार कराया जाएगा, जिसमें ग्राम विकास का पार्ट भी तैयार कराया जाएगा। जो हिंदी वाला पार्ट है वो काजल मैम पढ़ाएंगी, जैसे पहले पढ़ाती रही हैं, और जीके वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, और करंट अफेयर्स का पार्ट हम दोनों लोग कंबाइंड रूप से पढ़ाएंगे, यानी मैं और काजल मैम। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी हम मटेरियल इस पे डालते हैं उसके बारे में अगर आपको सूचना पानी है तो आप बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो नया वीडियो डाला जाए तो आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। दोस्तों, आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी तैयारी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से पूरी कराएंगे। धन्यवाद।